वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखेंगे वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। अब 5 विकल्पों के साथ है, ई ऑप्शन के साथ हैं। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 19 है। इससे पहले जो है वो 18 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। जाकर के आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एसपीडी का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है, और बिहार करेंट अफेयर एडिटोरिया का भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है। जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं, और इसमें मैथ भी जो है वो शामिल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 6 और 20 के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्त एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 किसी त्रिभुज की तीनों माध्यमिकाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 रुपया में बेच दिया। क्रय मूल्य डैश में ज्ञात कीजिए, यानी कि रुपया में ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मिमना, उछलना, तो चूहा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 5 3 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, जिस प्रकार प्रिंटर हार्डवेयर से संबंधित है उसी प्रकार वेब ब्राउज़र डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ले सकती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच
के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है? यात्री, जहाज, ट्रेन। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। दिए गए कथन एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उन निष्कर्षों का चयन करें जो तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन: कुछ प्लास्टिक ऊन है, कुछ ऊन कागज़ है। निष्कर्ष: कुछ प्लास्टिक कागज़ हैं। दूसरा जो है निष्कर्ष जो है वो कुछ कागज़ प्लास्टिक है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। न तो एक और न ही दो अनुसरण करता है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखलाओं में अगले स्थान पर आएगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर शब्द की दी गई दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। टमाटर जो है वो असंगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 561 जो है वो असंगत संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोमवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद प्रथम शब्द से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जैसे नीचे दिए गए सीट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। गणितीय चिन्हों का वही सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अक्षरों के उस संयोजन को चुनें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। उस विकल्प चुने वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। उस सी विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जीवों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 5 4 3 2 हो जाएगा। 1 स्टारफिश, 5 विशालकाय कछुआ, ये जो है वो पेंगुइन हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो है विशालकाय कछुआ हो जाएगा। उसके बाद 3 जो है वो शार्क हो जाएगा। उसके बाद जो है वो ब्लू व्हेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। यहाँ से जीके जीएस और करंट अफेयर स्टार्ट होता है। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1915 ईस्वी में की थी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42।
वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक ने की थी। कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में अवस्थित है, अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में की थी। यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। वे दूसरी बार 1939 ईस्वी में त्रिपुरा मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई थी खिलाफत आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चित्तरंजन दास जो है वो देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। क्षोभ मंडल में जो है वो मौसम की सभी परिघटनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नोक्त नदियों में से कौन सी रिफ्ट घाटी में होकर बहती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है वो रिफ्ट घाटियों से होकर के बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है वो 3 देशों से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में जो है बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है ये कंटूर के काल्पनिक रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अर्जेंटीना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आज़ाद है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का नाम है, तो आज़ाद है इसका आत्मकथा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, काला घोड़ा कला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। महाराष्ट्र में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, वर्ष 2023 में टाटा IPL का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन भारत और किस देशों के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मिस्र के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है। भारत और मिस्र के सुरक्षा बलों के बीच जो है वो चक्रवात वन जो है वो आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, IIT दिल्ली का कैंपस किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के रूप में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अबू धाबी में जो है UAE में स्थापित किया जा रहा है IIT दिल्ली का कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लिटिल इंडिया रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ईस्वी में गठित सेंट्रल कमीशन किससे जुड़ा था? तो इसका आंसर जो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं,
1917 ईस्वी में गठित सैंडल कमीशन शिक्षा से जुड़ा था। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैंडल के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग में 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एवं डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, ऋग्वेद का कौन सा मंडलों पूरी तरह सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 9वां मंडल जो है वो पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, कामागाटा मारू क्या था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था कामागाटा मारू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किस अधिनियमों ने कंपनी की भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से कौन जिला एवं ग्राम के मध्य स्तर पर कर संग्रह के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गोप जो है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1775 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ 1775 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन का परिणाम था? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का परिणाम था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पोलैंड के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पारादीप और हल्दिया पत्तन जो है वो भारत के पूर्वी द्वीप पर स्थित पत्तन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच मध्य समय GMT के बीच अंतर है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये केरल में स्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, गुरु शिखर क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अरावली का उच्चतम शिखर है ये गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। दामोदर घाटी में मिलते हैं। भारत में अनेक कोयला क्षेत्र कोल फील्ड कहाँ मिलते हैं? तो ये दामोदर घाटी में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A डैश राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये नागालैंड को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, अनुच्छेद 371A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को 14 दिनों तक विलंबित कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो है वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर पदासीन रहे हैं और सबसे कम समय तक जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, जो 14 दिनों तक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा? तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा। अनुच्छेद 74(1) में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा वित्त बजट का एक घटकों नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ज्ञापन निष्कासन अनुदान जो है वो नहीं है। निम्न में से कौन वित्त बजट का घटक नहीं है? तो ज्ञापन निष्कासन अनुदान जो है वो घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है? निम्न में कौन सा बाजार क्षेत्र के अनुसार है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है वो बाजार क्षेत्र के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नवंबर 2004 ईस्वी में ये आरंभ हुई थी, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, इसके कारण मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी है और बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर को जो है वो सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? निम्न में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शिलोंग को जो है वो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कैमूर जो है वो बिहार का न्यूनतम घनत्व वाला ये जिला है और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला जो है वो पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, समुद्र तल से बिहार राज्य की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 53 मीटर है समुद्र तल से बिहार राज्य की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारण करता है? तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। 2.86% जो है वो धारण करता है बिहार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वो 12वां है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्यों की लोक चित्रकला है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की ये लोक चित्रकला है, ये वर्ली चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, कौन बांसुरी और बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्तियों हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी या बांसुरी की बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्तियां हैं ये हरिप्रसाद चौरसिया। 91, रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम बाई डेसीलीटर है। इसका अर्थ है कि रवि, तो इसका आंसर जो ए हो जाएगा। केवल 2 और 3 हो जाएगा। रक्तहीनता से ग्रस्त नहीं है का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है, का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, वस्तुएं क्या कहलाती है जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं? तो इसका आंसर जो वो सी हो जाएगा। चमकदार वस्तुएं कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक ऊर्जा होती है इसमें। बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा, स्वरूप के कारण ऊर्जा एवं पृथ्वी से ऊंचाई के कारण ऊर्जा होती है।
घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा और स्प्रिंग का कमानी की ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सी ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है। इसमें क्लोरीन के कारण गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक से संबंधित है। अनुमस्तिष्क मांसपेशियां गतिविधियों के समन्वय से संबंधित है। अनुमस्तिष्क को मेटेनसेफेलॉन भी कहते हैं। यह मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का ये एक घटक है, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है पादप कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, किस यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में -OH होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक में होता है। एल्कोहल या एल्केनॉन यौगिक में एक क्रियात्मक समूह के रूप में OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, सबसे हल्की धातु है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 100 का Li, लिथियम सबसे हल्का धातु है। सबसे भारी धातु जो है वो ओस्मियम है। लिथियम सबसे प्रबल अपचयक होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, माध्यम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, इटाई से है। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो इटाई से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, एक घनावेशित वस्तु और क्षीणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच कौन बल लगेगा? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, एक ट्रेन की गति निम्न में किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ट्रेन की गति रैखिक या रूपांतरण गति का उदाहरण है। यदि वस्तु समय के साथ निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है तो यह गति में कही जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीव के सिरे से अगल बगल और पीछे तक का क्या होगा? स्वाद कलिकाओं का सही अनुक्रम जीव के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक का क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पहले मीठा हो जाएगा सबसे अग्र भाग में, उसके बाद साइड में जो है वो नमकीन हो जाएगा और सबसे बाद जो है वो खट्टा हो जाएगा, उसके बाद जो है वो कंठ के पास जो है वो कड़वा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में किसका उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अवरक्त का उत्सर्जन होता है। प्रत्येक गर्म वस्तु से निम्न में किसका उत्सर्जन होता है? तो अवरक्त किरण का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विटामिन ए से संबंधित ये समृद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर जो है वो
ए हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड जिम्मेदार होता है हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जंतुओं की अवशेष क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जीवाश्म कहलाते हैं, फॉसिल कहलाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मकड़ी की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, हवा में मौजूद नमी की मात्रा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर्द्रता कहते हैं हवा में मौजूद नमी की मात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, कौन सा सेल ऑर्गेनेल पैकेजिंग सामग्री का प्रमुख कार्य करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोल्जी उपकरण जो है वो प्रमुख कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, लौंग किस प्रकार का सूचक है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लौंग एक घ्राणीय सूचक है, लौंग जो है एक घ्राणीय सूचक है। लौंग के उत्पादन के लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान तथा 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायोम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं, तो वायोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड की गति किसका एक उदाहरण है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, त्वरित गति का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य परिरक्षक हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नमक, सोडियम नाइट्रेट, स्पाइस और विनेगर जो है वो खाद्य परिरक्षक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्टोमेटा के माध्यम से होता है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, काजू में होता है। असली और नकली फलों के गुण मौजूद होते हैं काजू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, यांत्रिक तरंग किस माध्यम में गमन कर सकती है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। यांत्रिक तरंग जो है वो सिर्फ माध्यम में गमन कर सकती है, निर्वात में नहीं। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर करके जाएं, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा ये। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।